नमस्कार। इंदौर में संगीत के आयोजनों की श्रृंखला तो हमेशा चलती रहती है। सारेगामा जो कुछ करता है तो बहुत ही अच्छा और उम्दा करता है। एक कुछ 6-8 महीने पहले की बात है, इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में जब मैं पहुंचा तो आदत के मुताबिक थोड़ा लेट पहुंचा, तो पता लगा 200 से ज़्यादा लोग तो बाहर खड़े थे इंतज़ार में, और बाहर स्क्रीन लगाने का भी अरेंजमेंट नहीं था। मैंने सोचा ये कौन से गायक हैं जिसके लिए इतनी भीड़ उमड़ रही है, और आज ये वो मौका आया है कि उस गायक का मैं इंटरव्यू कर पाऊँ, आपसे रूबरू करवा पाऊँ। तो जाने माने गायक मुख्तार शाह हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है मुख्तार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सुनने वालों। मुख्तार भाई, बड़ा अजीब सा मंजर मैंने देखा और उसको बयां भी किया, लोगों ने सुना भी इसको जी। अगर हम गायकी की शुरुआत की बात करें तो क्या आप शुरू से ही मुकेश जी को गाते थे? जी बिल्कुल, मैं शुरू से ही वैसे मुकेश जी को ही गाता था। जब छोटा स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे कोई ऐसा मेरे दिमाग में ख़्याल नहीं था कि मैं शायद इसको प्रोफेशनली आगे गाऊंगा, लेकिन बस शौकिया मुकेश जी के गाने अच्छे लगते थे। और तब कभी कभी फिल्म भी रिलीज़ हुई थी तो उसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे और वही गुनगुनाता था। और कोई फंक्शन छोटे बड़े होते थे तो वही गाने गाता था। तो सारे जो दोस्त थे तो वो मुख्तार की जगह मुझे मुकेश मुकेश बुलाने लगे, और वैसे वैसे थोड़ा सा मुकेश जी के गानों की तरफ ज़्यादा मेरा ख्याल भी गया। आपने कहा कि धीरे धीरे गायकी की तरफ, और गायकी ऐसी थी कि लोगों ने मुकेश पुकारना शुरू कर दिया जी। क्या हकीकत में ज़िंदगी का शौक या ज़िंदगी का उद्देश्य मुकेश जी को गाना ही था या कुछ और प्रोफेशन भी था? नहीं, वैसे मैं स्टडी कर रहा था तब तो मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं प्रोफेशनली शायद ये काम करूँगा। शौकिया गाता था और पढ़ रहा था, तब कॉलेज में पढ़ रहा था, तब मेरा ख्याल था एडवोकेट बनना, जो मैंने बाद में लॉ किया और एडवोकेट भी हुआ। लेकिन सिमिलरली मैं गाना भी कर रहा था, तो मेरे पास दोनों चॉइस थी कि मैं प्रोफेशनली सिंगर बनूं या प्रोफेशनली लॉयर बनूं। तो अल्टीमेटली कुछ हालात ऐसे खड़े हुए कि जिससे मैंने डिसाइड किया कि मेरे लिए म्यूज़िक ज़्यादा मेरी पहली प्रायोरिटी है। आपने कहा आपने लॉ किया, वकालत की शुरुआत भी की, तो किस सेगमेंट में ज़्यादा करते थे? मेरा शुरू से मैंने जो वकालत की वो क्राइम साइड में मेरा जो प्रैक्टिस है, क्रिमिनल कोर्ट में ही मैं अहमदाबाद में मेरा प्रैक्टिस है। और अब तो इन दिनों तो खैर वहाँ जूनियर मेरे जाते हैं, मैं तो नहीं जा पाता हूँ क्योंकि इतना पढ़ने का और वो सब वक्त नहीं होता है। गायकी और वकालत दोनों अपने तरह से अलग कम्प्लीटली। आपने कहा कि आप क्रिमिनल केसेस पर ज़्यादा आपकी रुचि होती थी, और वहाँ जो लोग आते थे और यहाँ जो श्रोता आते हैं, इनको कैसे कंपेयर करते और कैसे न्याय कर पाते? बस यही एक मेरे मन के अंदर जो मुश्किल थी दोनों के बीच में सिलेक्ट करना, क्योंकि वो जो क्षेत्र था वो क्राइम से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड ऐसा था कि और वहाँ उसी तरह के लोग, उसी तरह के प्रॉब्लम्स, उसी तरह के सब चीज़ें मुझे फेस करनी रहती थी और उनके बीच में रहना रहता था। वेरे जहाँ म्यूज़िक का ताल्लुक़ है वहाँ अच्छे सुनने वाले, दिल से जुड़े हुए लोग, और संगीत की महफ़िल एक ऐसी कुदरती डिवाइन चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुदरत की आराधना के बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल चीज़ है वो संगीत है। तो इसीलिए शायद मेरे लिए जब मुश्किल वक्त था तब मैंने कुछ ना कुछ ऐसे हालात खड़े किए कुदरत ने कि जिससे मुझे ख्याल ये आया कि मुझे म्यूज़िक ही ज़्यादा अपने लाइफ के अंदर प्रायोरिटी में रखना चाहिए। बात तो चलती रहेगी, लेकिन चलते चलते कुछ गुनगुनाइए तो फिर आगे भी बात का सिलसिला जारी रखते हैं। मैं हमेशा प्यारे लाल जी के साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम करता हूँ और उनका एक गाया हुआ, उनका बनाया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है, उसकी 2 लाइन गुनगुनाता हूँ मैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, बहुत खूब। मुकेश जी को जब भी सुनो हमेशा ऐसा लगता है कि सुनते रहें। और एक गायक की, जो मुकेश जी की जो दर्द भरे गीतों की जितनी भी सीरीज़ है, जितने गीत गाए हैं, मुझे लगता है कि बहुत आत्मा से उन्होंने गीतों को गाए हैं। इसको लेकर कितने सहमत हैं? बिल्कुल, मुकेश जी की आवाज़ में सबसे बड़ी खूबी ही यही था उनका एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग, जिस भाव से उन्होंने गाया है। आनंद जी भाई हमेशा कहते हैं कि जो मुकेश जी ने दिल से गाया है वो हमेशा सुनने वालों के दिल पर असर करता है।
और यही वजह है कि मुकेश जी की जो आवाज़ है वैसे सेंटिमेंटल और इमोशनल गानों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हुई कि उनकी कुदरती जो आवाज़ का टेक्सचर था वही ऐसा था जिसमें वो गाने बहुत ही खूबी के साथ निखर के आए हैं बाहर। राज कपूर जी ने काफ़ी मुकेश जी को काफ़ी सारा, हाँ। आपको जिस तरह से मुकेश जी के तौर पर लोग देश में जानते हैं, कभी शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि मेरी पहचान एक गायक के तौर पर अभी स्थापित नहीं हुई है, मुझे कुछ और करना चाहिए? मैं शुरू में ऐसा था कि मैं सभी कुछ गाता था, जब क्योंकि जनरल प्रोग्राम करते थे उसमें नए गाने या उस टाइम पे जो मशहूर थे वो सब गाने भी, प्रोफेशनल काम करते थे तो सभी कुछ गाना रहता था। मैं कभी प्रोग्राम एंकरिंग भी करता था, होस्ट भी करता था। लेकिन यही वजह कि कभी एक स्टेज पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे अपने ही शहर में मुझे लोग जानते नहीं हैं। तो एक ऐसी घटना हुई मेरे साथ। तब मुझे ऐसा हुआ कि अगर मुझे गायकी के क्षेत्र में अपना नाम करना है, कोई एक पहचान बनानी है, तो मेरे लिए ब्रांडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं सब कुछ गाता रहूँगा तो एक जनरल कैटेगराइज हो जाऊँगा कि आई एम अ सिंगर। तो इसीलिए मैंने दूसरा सब कुछ गाना बंद करके सिर्फ मुकेश जी के गाने कंटिन्यू रखे। मैंने एंकरिंग भी बंद कर दिया ताकि कहीं ना कहीं अगर मैंने सोचा कि मेहनत करूँगा और थोड़ा टाइम निकलेगा तो एज ए मुकेश जी का गायक मैं अपने आप को एक छोटी मोटी पहचान बना सकूँगा। जो मुझे इस बात की खुशी है कि कुदरत ने इतनी मेहरबानी की कि आज वो एक छोटी मोटी पहचान मेरी बनी। अगर आपको एतराज़ ना हो तो उस घटना को ज़रूर बताइए ताकि ये जो दर्शक आपकी बातचीत को सुन रहे हैं उनके मन में कोई टीस नहीं रह जाए कि हमने कुछ अधूरा सवाल किया। मैं उन दिनों जहाँ मैं रहता हूँ, अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से, तो मैं उन दिनों गुजरात में मेरे काफ़ी शोज़ हुआ करते थे और तब मैं सब कुछ गाता था और मैं अब्रॉड बहुत सारे शोज़ करता था, उसमें ख़ास करके इंग्लैंड। तो एक मेरा दोस्त, एक एडवोकेट दोस्त हैं, तो वो मुझे लेकर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए हुए थे और जो वहाँ के ऑफिसर थे उनसे वो बात कर रहे थे कि भाई इनको आप पहचानते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि अरे मुख्तार शाह है, बहुत मशहूर सिंगर है, अब्रॉड उसके तो बहुत शोज़ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने तो आपका नाम कभी सुना नहीं। तो मैंने सोचा लो, जहाँ लंदन में जाता हूँ, जहाँ कुमार शानू जी प्रोग्राम कर रहे हैं उसी हॉल के अंदर उनका आज शो हाउसफुल है, दूसरे दिन मेरा शो वहीं पर है और मेरा भी हाउसफुल है शो। और मैंने कहा कि मेरे शहर में तो कोई जानता नहीं है और वहाँ इतना लोग हमारा फ़ैन फॉलोइंग है। तभी से मैंने सोचा कि भाई अपने शहर के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ करना रहेगा। इसी वजह से मैंने सब कुछ बंद करके फिर मुकेश जी को कॉन्सेंट्रेट किया। गुजरात बेस्ड हो आप, कभी गुजराती गाने का मन नहीं हुआ? गुजराती मैंने गाए, 2 फिल्मों में भी मैंने गाने गाए हैं। और लेकिन अब क्या है कि म्यूज़िक का थोड़ा सा स्टाइल भी इन दिनों बदल गया है, चाहे वो हिंदी हो चाहे गुजराती हो। तो अब वो उस तरह के गाने जो मुकेश जी की आवाज़ को या उनके स्टाइल को सेट हो या सूट करे, ऐसे शायद कंपोजिशन अब नहीं बनते हैं, तो उस वजह से। लेकिन मैं गुजराती स्टेज पे गाता हूँ, मुकेश जी ने जो गाया वो सब कुछ गाता हूँ। गुजराती में भी कुछ गुनगुनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मुकेश जी का एक बहुत मशहूर वैसे गाना है जो वो स्टेज पर भी हमेशा गाते थे। पंखीड़ा ने आ पिंजरू, जूनू 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 लागे, ए बहुए समझाऊं तो ए पंखी नौ पिंजरू मांगे, पंखीड़ा ने आ पिंजरू। क्या बात है, बहुत खूब। आपने अभी ये कहा कि इंडस्ट्री का स्वरूप बदल गया है और वाकई में बदल गया है, और आज के जो गीत हैं उनके लिरिक्स की अगर बात करें तो शायद कभी तो समझ में आते हैं और कभी समझ में नहीं आते। हालांकि ये बात दिगर है कि हमें समझ में नहीं आते, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उनको गुनगुनाती है जी, और वो काफ़ी मस्ती से उनके साथ उनको गाती भी है। कभी कुछ ऐसा मन नहीं होता कि मुझे भी आज के ट्रेंड के साथ कुछ गाना चाहिए? क्या है, हम लोग जो पुराने फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं, पुराने म्यूज़िक को सुनकर बड़े हुए, या पुराने गानों को हमने जो जिया है वो देखकर नए गाने ऐसा नहीं कि अभी का संगीत ख़राब है या नए गाने ख़राब बन रहे हैं। अभी के हिसाब से, इस जनरेशन की डिमांड के हिसाब से ये म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, गाने भी बहुत अच्छे हैं। कुछ सूफ़ी गाने बहुत अच्छे हैं, अरिजीत सिंह के गाने बहुत अच्छे मुझे भी लगते हैं, और कुछ डिमांड के हिसाब से गाने भी बनते हैं। लेकिन हम लोग जो पुराने दौर के गाने हमने एंजॉय किए हैं, हमारा दिमाग और जहन वहाँ से बाहर आना गवारा नहीं करता है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बाहर तो आना पड़ेगा आपको।
कुछ ऐसा भी अलग से गुनगुना दीजिए जो मुकेश जी के अलावा गाते हैं। तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतज़ार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, कि तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ कि तू कभी सोच ना सके। मुख्तार शाह जी का एक रूप आपने और देख लिया अभी तक। आप हमेशा ये मुकेश जी के तौर पर इनको पहचानते, लेकिन गायक कभी किसी तरह का मोहताज नहीं होता। उसकी गायकी में इतना दम होता है, इतना हुनर है कि उसके दम पर वो अपने आप को आपके समक्ष ला सकता है और आपको अपनी तरफ खींच सकता है। मुख्तार शाह जी के बारे में मैंने जैसा शो के शुरुआत में कहा कि लोगों की दीवानगी का आलम मैंने इंदौर में देखा, और उसके बाद तय किया था कि अगली बार जब मुख्तार शाह इंदौर आएंगे तो मैं इनसे मुलाकात करके अपने दर्शकों के लिए कुछ न कुछ बातचीत ज़रूर करूँगा। मुख्तार भाई, जैसा पुराने लोगों को, पुराने गायकों के साथ पुराने गीतों में जितना मज़ा आता है, नई आज की युवा पीढ़ी उन्हीं गानों को अलग ढंग से गाने की कोशिश करती, तो क्या कभी कुछ आपको ऐसा दर्द नहीं होता कि जो मुकेश जी के गाने हैं उसको आज कोई युवा गायक अलग अलग ढंग से गा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे होता है, बिल्कुल वो बात का दुख तो होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी जनरेशन की डिमांड थोड़ा रिदम बेस्ड और थोड़ा सा डांसिंग बेस्ड और उस तरह के गाने, तो वो लोग वो म्यूज़िक के अंदर वो पुराने गीतों को भी ढाल करके गाते हैं। और 2-4 गाने ऐसे हुए कि जो पुराने गानों को नए ढंग से वो लोगों ने करके रिलीज़ किया और वो हिट हो गए, तो फिर वो थोड़ा सा एक ट्रेंड भी चल गया कि और दूसरे ढूंढ के गाने वो लोगों ने बनाए, कुछ अच्छे बने कुछ नहीं अच्छे बने। लेकिन वो कहते हैं कृष्ण भगवान ने कहा परिवर्तन जो संसार का नियम है, तो परिवर्तन होता रहेगा, ये भी जाएगा और कुछ नया आएगा। कोई ड्रीम मुख्तार शाह का? ड्रीम बस मेरा यही है कि जब तक सांस चलती रहे संगीत के साथ जुड़े रहें किसी न किसी तरह से। शायद अगर गा सकेंगे तो कुदरत की बहुत मेहरबानी रहेगी कि अगर गाने के ज़रिए लोगों को एंटरटेन करने का कुदरत ने इतना मौका दिया तो, और अगर नहीं गा सके तो एटलीस्ट संगीत को सुन सकें। और ये जो गाने थे जो इतने खूबसूरत लिखे गए थे, जिनके अल्फाज इतने खूबसूरत थे, जिसके अंदर मीनिंग था, जिसकी पोइट्री इतनी रिच थी, जिनके कंपोजिशन इतने खूबसूरत थे, ये गानों के साथ बस आखिरी सांस तक रहें, यही बस कामना है, ये ड्रीम है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जाने माने गायक मुख्तार शाह जो आपसे रूबरू हो रहे थे। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुख्तार शाह जी जाने के पहले आपको कुछ सुनाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते मुकेश जी की 2 लाइनें वो गाना चाहता हूँ जो शैलेंद्र जी ने लिखी। राज कपूर उस दौर में चाहते थे कि इस गाने को राष्ट्रीय गीत घोषित किया जाए। वो बहुत ही मशहूर गाना, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।